नमस्कार दोस्तों, मैं वर्णी आपका स्वागत करती हूँ हमारे अपने एस्ट्रो साधना चैनल पर। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे गुरुवार व्रत कथा और पूजा विधि। इस प्रकार से करें भगवान विष्णु को प्रसन्न, और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने से बनेंगे आप धनवान। तो चलिए जानते हैं गुरुवार व्रत कथा और पूजा विधि के बारे में। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे चैनल पर आने वाली न्यू अपडेट आप तक पहुंचती रहे। और हमारी वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूले। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। बृहस्पतिवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित है। कहते हैं कि जो व्यक्ति हर गुरुवार भगवान विष्णु की पूजा करता है और गुरुवार की कथा सुनता है, गुरु बृहस्पति की और भगवान विष्णु की कृपा से उनकी सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। लेकिन गुरुवार की व्रत कथा और पूजा के कुछ नियम हैं जिनका बड़ी सावधानी से पालन करना चाहिए। आइए जानते हैं गुरुवार की व्रत कथा और व्रत से जुड़े कुछ नियम के बारे में। गुरुवार व्रत पूजा कथा में कई ऐसी बातें बताई गई हैं जिन्हें मनुष्य को ध्यानपूर्वक अपनाना चाहिए। कहते हैं कि जो व्यक्ति श्रद्धा भाव से गुरुवार को भगवान विष्णु की पूजा करता है और गुरुवार व्रत की कथा कहता या सुनता है, उसकी गरीबी और कष्ट को भगवान विष्णु दूर कर देते हैं। जीवन में सुख समृद्धि के लिए गुरुवार के दिन आप भी इस गुरुवार व्रत कथा को सुने या पढ़ें। सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और नित्य क्रम से निवृत्त होकर पीले रंग के वस्त्र पहनें। इसके बाद पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें। इसके बाद पूजा घर में श्री हरि विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। फिर पीले रंग के गंध पुष्प और अक्षत चढ़ाएं। इसके बाद चना गुड़ और मुनक्का चढ़ाकर विधि विधान से पूजन करें। इसके बाद धर्माशास्त्र तत्व ज्ञान विज्ञान पारग विधि धारती हरा चिंत्य देवार्च नमोस्तुते मंत्र का जाप करें। इसके बाद व्रत की कथा पढ़ें। कथा पढ़ने के बाद केले के पेड़ में जल चढ़ाएं। बृहस्पतिवार व्रत की कथा कुछ इस प्रकार है। मंत्रोच्चारण के बाद बृहस्पतिवार व्रत की कथा पढ़ें। यह इस प्रकार है। प्राचीन समय की बात है, भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा प्रतापी और दानी था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सेवा सहायता करता था। वह प्रतिदिन मंदिर में भगवान दर्शन करने जाता था, लेकिन यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न ही पूजन करती थी और न ही दान करने में उसका मन लगता था। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे और रानी और दासी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु वेश में राजा के महल में भिक्षा के लिए गए और भिक्षा मांगी तो रानी ने भिक्षा देने से मना कर दिया। रानी ने कहा कि हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए मेरे पति देव ही बहुत हैं। अब आप ऐसी कृपया करें कि सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु ने कहा, देवी तुम तो बड़ी अजीब हो। धन और संतान से कौन दुखी होता है? इसकी तो सभी कामना करते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करते हैं। अगर तुम्हारे पास अधिक है तो भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं तालाब बावड़ी बाग बगीचे आदि का निर्माण करवाओ, मंदिर पाठशाला धर्मशाला बनवाकर दान दो, निर्धनों की कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, साथ ही यज्ञ आदि कर्म करो और अपने धन को शुभ कार्य में खर्च करो। ऐसे करने से तुम्हारा नाम परलोक में सार्थक होगा। वह होगा जो स्वर्ग की प्राप्ति होगी। लेकिन रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव न पड़ा। वह बोली, महाराज मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसको मैं अन्य लोगों को दान दूं, जिसको रखने और संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। अब आप ऐसी कृपया करें कि सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ वैसा ही करना। बृहस्पतिवार को घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, राजा से कहना वह बृहस्पतिवार को हम हजामत कर बनवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना और कपड़ा धोबी के यहाँ दिलवाने डालना। ऐसा करने से 7 बृहस्पतिवार में ही आप का सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज वहां से अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद रानी ने वही किया जो साधु ने बताया था। 3 बृहस्पतिवार बीते ही थे कि उसका समस्त धन समाप्ति नष्ट हो गए और भोजन के लिए राजा रानी तरसने लगे। तब एक दिन राजा ने रानी से कहा
कि तुम यहाँ पर रहो, मैं तुम्हारे देश में चाकरी के लिए चला जाऊँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए कोई कार्य नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भीख बराबर है। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया और जंगल को जाता और लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक समय जब रानी और दासियों को 7 दिन बिना भोजन के रहना पड़ा, तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है। तू उसके पास जा और 5 सेर बेझर मांग कर ले आ, ताकि कुछ समय के लिए थोड़ा बहुत गुजारा बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन बृहस्पतिवार था। रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला, तो वह बहुत दुखी हुई। उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। सुनकर रानी ने कहा कि दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं। जब बुरे दिन आते हैं तो कोई सहारा नहीं, अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। यह सब कहकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, लेकिन मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजन समाप्त कर वह अपनी बहन के घर गई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी गई, लेकिन जब तक कथा होती तब तक न उठते और न ही बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं था। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासियों समेत 7 दिन तक भूखा रहने की बात भी अपनी बहन को बता दी। इसलिए मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेझर लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, परंतु बहन के आग्रह करने पर उसने दासी को अंदर भेजा। दासी घर के अंदर गई। वहां पर उसने एक घड़ा बेजर से भरा मिल गया। उसे बड़ी हैरानी हुई। उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते हैं, इसलिए क्यों न इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए। हम भी व्रत क्या करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पति व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल, गुड़ और मुनक्का से भगवान विष्णु का केले के वृक्ष की जड़ से पूजन करे तथा दीपक जलाए और कथा सुने। उस दिन एक ही समय भोजन करे और भोजन में पीले पदार्थ का सेवन करे। इससे गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्य पुत्र और धन का वरदान देते हैं, साथ ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट आई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति देव भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 रोज बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। गुड़ साल में जाकर चना और गुड़ बीन लाई तथा उसकी दाल से केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए? दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इसलिए बृहस्पति देव भगवान प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में वे दोनों थालों में पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और तुम्हारी रानी के लिए है, इसे तुम दोनों ग्रहण करना। दासी भोजन पाकर बहुत प्रसन्न हुई। उसने रानी से कहा, चलो रानी जी, भोजन कर लो। परंतु रानी को भोजन आने के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसलिए उसने कहा कि जा तू ही भोजन कर, क्योंकि तू व्यर्थ में हमारी हंसी उड़ाती है। तब दासी ने कहा, एक व्यक्ति भोजन दे गया है। तब रानी ने कहा, वह व्यक्ति तेरे लिए ही भोजन दे गया है, तू ही भोजन कर। तब दासी ने कहा, वह व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थाली में सुंदर पीला भोजन दे गया है, इसलिए मैं और आप दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगे। यह सुनकर रानी बहुत प्रसन्न हुई
और दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन किया। उसके बाद से वे बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगे। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास धन हो गया, लेकिन रानी फिर पहले की तरह आलस्य करने लगे। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस्य करती थी। तुम्हें धन के रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो फिर तुम आलस्य होती जा रही हो। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। अब तुम भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी और बाग बगीचे आदि का निर्माण करवाओ, मंदिर, पाठशाला और धर्मशाला बनवाकर दान दो, निर्धनों की कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, साथ ही यज्ञ आदि कर्म करो, अपने धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े और स्वर्ग प्राप्त हो और पितृ प्रसन्न रहें। दासी की बात मानकर रानी शुभ कर्म करने लगी। उसका यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि न जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। उन्होंने श्रद्धापूर्वक बृहस्पति भगवान से प्रार्थना की कि राजा जहाँ भी हैं शीघ्र वापस आ जाएं। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने राजा को सपन में कहा कि हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अपने देश को लौट जा। राजा प्रातःकाल उठा और जंगल से लकड़ियां काटने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए विचार करने लगा कि रानी की गलती से उसे कितने दुख भोगने पड़े। राजपाट छोड़कर जंगल में आकर मैं रहने लगा। जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचकर गुजारा करना पड़ा और अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। उसी समय राजा के पास बृहस्पति देव साधु के वेश में आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बतलाओ। यह सुन राजा के नेत्रों में जल भर आया। साधु की वंदना कर राजा ने अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत शुरू कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल, गुड़ और मुनक्का से भगवान विष्णु और केले की जड़ से पूजन करो। दीपक जलाकर कथा सुनो। उस दिन एक ही समय भोजन करना, लेकिन भोजन में पीले खाद्य पदार्थ का सेवन जरूर करना। भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु की बात सुनकर राजा बोला, हे प्रभु, लकड़ी बेचकर तो इतना पैसा भई नहीं आता जिससे भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कोई धन साधन नहीं है जिससे उसका समाचार जान सकूं। फिर मैं कौन सी कहानी सुनूं, यह भी मुझको मालूम नहीं। साधु ने कहा, हे राजा, मन में बृहस्पति भगवान के पूजन व्रत का निश्चय करो, वे स्वयं तुम्हारी कोई राह जरूर निकालेंगे। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियों को लेकर शहर में जाना। तुम्हें रोज से दुगुना धन मिलेगा, जैसे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का आसानी से सामान और व्रत का खाने का सामान आ जाएगा। राजा ने ऐसा ही किया और उसको मनवांछित फल की प्राप्ति हो गई। जिस प्रकार से जो भी यह कथा पढ़ता या सुनता है, उसके सभी मनोरथ पूरे होते हैं। गुरुवार को गुरु बृहस्पति की आरती परिवार सहित सभी श्रद्धालुओं को गाना चाहिए। पुराणों में बताया गया है कि गुरुवार के स्वामी गुरु देव बृहस्पति हैं, जो भगवान विष्णु के ही अंश हैं। जो व्यक्ति गुरुवार के दिन भगवान बृहस्पति की आरती मन को लगाकर गाता है, उनके दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं। गुरु बृहस्पति उनके सारे दुख दूर करते हैं। तो अब से हर गुरुवार आप भी गाइए ओम जय जगदीश देव जी की आरती। ओम जय बृहस्पति देवा, प्रभु जय बृहस्पति देवा। भगवान बृहस्पति भगवान विष्णु के ही रूप हैं। इन्होंने ही देवताओं के कल्याण के लिए बृहस्पति का रूप धारण किया और देवताओं के गुरु बने। हर गुरुवार को जो लोग बृहस्पति भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, घी का दीपक जलाकर परिवार सहित गुरुवार की आरती करते हैं, गुरु बृहस्पति बड़े प्रसन्न होते हैं। ज्योतिष शास्त्र में देव गुरु बृहस्पति को शुभ ग्रह बताया गया है, जो धर्म, धन, सुख और परिवार में आनंद प्रदान करते हैं। गुरुवार को गुरु बृहस्पति की भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर सामने रखकर पूजा कीजिए और केले की जड़ को दूध से सींचें।
साथ ही चने की दाल का प्रसाद अर्पित करके इस आरती का गायन करें। आरती कुछ इस प्रकार है। ओम जय बृहस्पति देवा, जय जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाऊं कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, प्रभु जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, प्रभु जय बृहस्पति देवा, चरणा अमृत निज निर्मल सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक कृपया करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, प्रभु जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर जो जन शरण धरे, प्रभु प्रकट तब होकर आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, प्रभु जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि भगतन हितकारी, पाप दोष सब हरता भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, प्रभु जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक सब संशय टारो, विषय विकार मिटाओ संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, प्रभु जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, हे गुरु मन को लगावे, हे गुरु मन को लगा के गावे, कष्ट हरो तुम उनके मन इच्छित फल पावे। ओम जय बृहस्पति देवा, प्रभु जय बृहस्पति देवा। आशा करती हूँ आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल एस्ट्रो साधना के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।